अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि लोग शादी के बाद मोटे क्यों हो जाते हैं? या क्या आप जानते हैं कि फांसी हमेशा सूरज निकलने से पहले ही क्यों दी जाती है? आज की इस वीडियो में ऐसे ही हैरानकुन फैक्ट्स का जिक्र करने से पहले हमारे चैनल BPB यानी बोल पापा बोल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं हूं सैयद जहांगीर, आप देख रहे हैं बोल पापा बोल। चलते हैं आज के अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में कोविड-19 एक वायरस जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ही बंद पड़ी है। इससे बचने के लिए डॉक्टर जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है सोशल डिस्टेंस और फेस मास्क। नाजरीन, मास्क के दिन ब दिन मांग की वजह से पूरी दुनिया में अच्छी खासी मास्क की कमी देखने को मिलती है। नाजरीन, कनाडा में एक बहुत ही पुरानी और फेमस अंडरगारमेंट्स बनाने वाली कंपनी ने भी इस मौका से फायदा उठाने के लिए अपनी तरतीब को चेंज कर दिया है। इस कंपनी का नाम है स्टेंस फिट्स। नाजरीन, अब इस कंपनी में मेडिकल गाउन और मास्क बनने शुरू हो गए हैं और इन्होंने अपनी कंपनी के ब्रांड्स गारमेंट्स बनाना छोड़ दिए हैं। फैक्ट नंबर 2, नाजरीन, आपने अपनी लाइफ में कई तरह की ब्यूटीफुल बटरफ्लाई तो देखी होंगी, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी बटरफ्लाई भी मौजूद है जिसे सिर्फ नसीब वाले लोग ही देख सकते हैं, क्योंकि इस बटरफ्लाई को देखना लगभग नामुमकिन है। ये बटरफ्लाई बहुत ही मुख्तलिफ है। ये देखने में ऐसा लगता है कि जैसे किसी दरख्त या शाख का पत्ता है। जब ये मूव करती है तो कोई भी इसे देखकर हैरान हो सकता है। नाजरीन, इस बटरफ्लाई के अपने परों को मूव करने के बाद ये दरख्त के पत्तों के साथ इतना मैच करती है कि इसको ढूंढने के लिए जंगल का हर पत्ता छानना पड़ेगा। ऐसी बटरफ्लाई बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये बटरफ्लाई भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और चाइना में पाई जाती है। इसका अंदर वाला हिस्सा इतना खूबसूरत है कि इसको देखकर किसी का भी दिल इसको पकड़ने का कर सकता है, लेकिन बाहर से देखने पर ये एक सूखे पत्ते की तरह लगती है। और दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से कम लोग हैं जिन्होंने इसे असल में देखा है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फांसी दिन या रात के बजाय सुबह सवेरे ही क्यों दी जाती है? फांसी इसलिए दी जाती है कि फांसी पर अमल दरअमल जेल वालों के लिए इस दिन का अहम काम होता है। वो सुबह सवेरे इस काम को इसलिए सरअंजाम दे देते हैं कि इसकी वजह से जेल के दीगर मामलात खराब न हो। दोस्तों, फांसी देने के बाद वहां मौजूद डॉक्टर मुजरिम की मौत की तस्दीक करता है, फिर लाश वर्षा के हवाले दी जाती है। दोस्तों, दिन के वक्त मुजरिम को फांसी देने का जवाब ये भी है कि सुबह का वक्त इंसान जिस्मानी तौर पर पुरसुकून होता है, जिसकी वजह से ज्यादा तकलीफ नहीं होती, और फजर के वक्त अल्लाह की रहमत का नज़ूल होता है, इसलिए सुबह फजर का वक्त फांसी का टाइम मुकर्रर किया गया है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, शादी के बाद अक्सर अफराद मोटे हो जाते हैं, जो कामयाब शादी की निशानी होती है। ये मुख्तलिफ मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका में 8000 से ज्यादा जोड़ों का जिस्मानी साइज लिया गया और नतीजा निकाला कि शादी के 5 या 6 साल बाद ही औरतों का वजन 5 किलो या उससे ज्यादा बढ़ता है। और रिसर्च में ये भी बताया गया है कि शादी के 2 साल बाद ही मर्दों का वजन औरतों की निस्बत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ऐसा बीवी से अच्छे ताल्लुक से ही मुमकिन होता है। हालांकि बाद शादीशुदा अफराद में ताल्लुकात खुशगवार नहीं भी होते, वो खाने पीने की ज्यादती की वजह से भी मोटापे का बायस बन जाते हैं। एक और तहकीक में सामने आया है कि मियाँ बीवी में जिनसी ताल्लुकात की बिना पर अक्सर अफराद मोटापे का शिकार हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, नाजरीन, हर खित्ते की खवातीन अपने हुस्न को दोबाला करने के लिए हर किस्म के जेवरात का इस्तेमाल करती हैं। भारत में एक ऐसा कबीला पाया जाता है जिसकी खवातीन के हुस्न को छुपाने के लिए इनकी नाक में बदनुमा जेवर पेदस्त कर दिया जाता है। ये खवातीन बरतानवी कबीले से ताल्लुक रखती हैं, जिन्हें ताली भी कहा जाता है। दोस्तों, कबीले पर माजी में इर्द गिर्द कबाइल कसरत से हमला करते थे और इन कबीलों के दौरान बरतानवी कबीले की खूबसूरत औरतों को अगवा कर दिया जाता था। दोस्तों, कबीले के सरदार ने इस मसले का ये हल निकाला कि खूबसूरत औरतों का हुलिया बदसूरत बना दिया जाए ताकि हमला आवर इन्हें अगवा करके ना ले जाएं। इनके इस फैसले के बाद कबीले में ये रवायत शुरू हो गई। जैसे ही किसी लड़की के जवान होने का आगाज होता, इसके नाक के दोनों तरफ छेद करके बड़े बड़े बदनुमा कोके नाक में डाल दिए जाते और बड़े बदनुमा कोकों की वजह से खवातीन बदसूरत होती थीं।
दोस्तों कबीले की जदीद नस्ल इस रस्म से निजात पा चुकी है। अब बूढ़ी खवातीन ही बदनुमा कोके पहने ही नजर आती हैं। नई नस्ल ने ये रवाज खत्म कर दिया है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे, इंसानी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा दिमाग है और आपने इसके बारे में अजीबोगरीब मामलात भी सुने होंगे, लेकिन जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपने कभी नहीं सुना होगा। आपने कभी सुना कि हमारा ब्रेन यानी दिमाग हमें एक LED बल्ब जलाने के लिए बिजली भी फराहम कर सकता है? तो दोस्तों है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों MEC एक जापानी इलेक्ट्रिक कंपनी की जानिब से ड्रोन नुमा प्रोटोटाइप कार ने तजर्बे के दौरान जमीन से 10 फीट तक ऊंचाई तक परवाज की। इस कार की जिसामत एक ऑटो रिक्शे के बराबर है। इस तजर्बे से ट्रांसपोर्ट की दुनिया में इनकलाब आएगा। दोस्तों इस कार को बिना ड्राइवर की मदद से चलाया जा सकता है। खैर इस तरह हादसात बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके बारे में भी वो सोच ही लेंगे। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों एयरपोर्ट पर इंतजार करना काफी बोर कर देने वाला काम है। इस बोरियत को खत्म करने के लिए एक शख्स ने अजीब तरीका अपनाया। उसने सोचा इस बोरियत को गेम खेल कर ही क्यों ना खत्म किया जाए। इसमें मुश्किल ये थी कि इसके पास PlayStation 4 तो था, लेकिन टीवी नहीं था। टीवी की इस कमी को पूरा करने के लिए इसने ये फैसला किया कि वो एयरपोर्ट पर लगे इंफॉर्मेशन मॉनिटर का इस्तेमाल करे। उसने एयरपोर्ट के इंफॉर्मेशन मॉनिटर को हैक करके अपने PlayStation 4 से कनेक्ट करके गेम खेलने लगा, जिसके बाद सिक्योरिटी इंतजामिया की दौड़ें लग गई। काफी तगोदू के बाद CCTV कैमरे में एक शख्स मोबाइल से गेम खेलता नजर आया, जिसका लेआउट एयरपोर्ट के मॉनिटर पर शो हो रहा था। फौरी तौर पर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया और इसको भारी जुर्माना अदा करना पड़ा। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों जापानी शख्स जो गेमर्स के लिए फर्नीचर डिजाइन करते हैं, इन्होंने गेमर्स के लिए गेमिंग बेड पेश किया है। दोस्तों इसमें मैट्रेस, इंचा हेडबोर्ड, स्नैक होल्डर और फोन होल्डर भी है और ऊपर गेमर गेमिंग के दौरान खड़े रहते हैं और डेस्क पर बैठते हैं। लेकिन इस शख्स के डिजाइन किए गए बेड को देखकर आपको बैठकर या खड़े होकर गेम खेलना फजूल लगेगा। जाहिर है जब आप लेट कर खेल सकते हैं, खाना खा सकते हैं और आराम कर सकते हैं, गेम खेलने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा। फैक्ट नंबर 10 मोहतरम नाजरीन गिरामी, क्या आपको ज़लज़ला आने से पहले मालूम होता है और ना ही अब तक कोई ऐसा आला तैयार हुआ है जिससे मालूम किया जा सके कि ज़लज़ला आने वाला है। दोस्तों साइंसदानों ने इस बात का पता लगाने के लिए बहुत कोशिश की कि ज़लज़ला कब आने वाला है, लेकिन वो अब तक ये पता नहीं लगा सके। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ सांप ही है जिसको ज़लज़ला आने से पहले पता चल जाता है? क्यों, है ना अमेजिंग यार। अगर आपको पहले नहीं था पता तो कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों लोग आए रोज उल्टे सीधे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं जिनको करना आम जिंदगी में भी मुश्किल होता है। ऐसे ही एक चीनी आदमी ली ने सर के बल उछलकर 36 सीढ़ियां चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों चीनी शख्स ने सर के बल सीढ़ियां ऐसे चढ़ी कि इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा सिवाय सर के नहीं हिलाया। इस तरह 36 सीढ़ियां चढ़कर इससे कबल अपना 34 सीढ़ियां चढ़ने वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये रिकॉर्ड इनका गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों दुबई में वाक़या बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत है। इस इमारत की लंबाई 2722 फीट है। ये दुबई की सबसे महंगी तरीन इमारत है जिसे साल 2009 में मुकम्मल किया गया था। इस इमारत पर $1.5 बिलियन की लागत आई थी। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंसान जब मर जाता है तो उसके जिस्मानी अज़ा और दिमाग काम करने छोड़ जाते हैं, लेकिन आपने ये गलत सुना है और जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपने नहीं सुना होगा। दोस्तों इंसान जब मर जाता है तो उसका दिमाग 7 से 8 मिनट तक काम करता रहता है। यकीनन आपने ये फैक्ट पहले नहीं सुना होगा। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों क्या आपने कभी सफेद मगरमच्छ देखा है? जरूरी नहीं कि देखा हो बाबा जी, ये मगरमच्छ सिर्फ तुर्की के शहर तराबजून में पाया जाता है और इनकी तादाद दुनिया में सिर्फ 12 ही है। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा लचकदार जिल्द का रिकॉर्ड बर्तानिया के गैरी टर्नर के पास है। इनकी जिल्द 6.25 इंच तक खींची जा सकती है। दर हकीकत ये एक नायाब तिब्बी बीमारी का शिकार हैं जिसे डेन लॉस कहा जाता है। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा आज का सफर खत्म हुआ।